सर इससे रिलेटेड आपने ना पॉडकास्ट से पहले सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जी। एक कॉन्सेप्ट समझाया था, वो प्लीज बताओ। सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये है कि अभी हमारे पास हम 3 तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिवाइड कर सकते हैं। जो अभी तक डेवलपमेंट चल रहा है वो नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चल रहा है। नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स कि आपके पास एक प्रॉब्लम है और आपने उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए एक इंटेलिजेंट टूल बना लिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, वो है नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एग्जांपल, एक रेडियोलॉजिस्ट है। रेडियोलॉजिस्ट उस आपके जो एक्सरे हैं उनको रीड करते हैं और उसके बेस पे अपनी रिकमेंडेशंस देते हैं। आपने एक स्मॉल पार्ट है ये आपके पूरे ट्रीटमेंट में या पूरे के पूरे हॉस्पिटल सिस्टम में, हेल्थ सिस्टम में। तो आपने क्या किया, आपने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप किया, उसको जिस भी मॉडल से ट्रेन किया, जैसे भी बनाया वो बन गया, ठीक है ना। अब आप उसको एक ये एक्सरे देते हैं, अभी जो भी उस तरीके के इनपुट्स हैं वो देते हैं और वो आपको रिकमेंडेशंस दे देते हैं या जो प्रॉब्लम्स हैं वो दे देते हैं, ठीक है ना, आइडेंटिफाई कर लेते हैं पैटर्न रिकॉग्निशन करने के बाद। ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एग्जांपल, जो नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है कि आपने किसी एक डोमेन की एक प्रॉब्लम उठाई, छोटी सी या बड़ी प्रॉब्लम, लेकिन वो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक डोमेन की और वो आपने इंटेलिजेंटली सोल्व कर दी। तो ये जो टूल बना ये नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। अब आर्टिफिशियल जर्नल इंटेलिजेंस एक नया कॉन्सेप्ट है, जो एडवांस कॉन्सेप्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं या फिर हमारा टारगेट है अल्टीमेटली वहां जाने का। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि हमें एग्जैक्टली लाइक ह्यूमन बीइंग ऐसा ही मशीन बना लेना है। जैसे मशीन के पास कॉमन सेंस होती है, मशीन के पास इमोशनल एस्पेक्ट होता है, मशीन के पास डिसीजन लेने की, ह्यूमन बीइंग के पास डिसीजन लेने की वो होती है। लेकिन नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो एक पर्टिकुलर डोमेन में कर रहा है, आप उसको कहीं और लगाएंगे वो फेल हो जाएगा। लेकिन आर्टिफिशियल जर्नल इंटेलिजेंस क्या है, जैसे इंसान है वो एक चीज़ में ट्रेन करो, यदि आप उसको ले लोगे वो दूसरी चीज़ में ट्रेन हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। उस तरीके से वो कैपेबिलिटीज़ डेवलप करना सीख जाएगा, कैपेबिलिटीज़ उसके पास खुद होंगी और वो ऑलमोस्ट ह्यूमन बीइंग की तरह बिहेव करने लगेगा उस मतलब उस पर्सपेक्टिव से। कंप्लीटली ह्यूमन बीइंग तो नहीं होगा कहने का मतलब है, लेकिन इंटेलिजेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हेट्रोजीनियस चीज़ों को समझेगा, सारी चीज़ों को समझ लेगा और काम करेगा। ये इंटेलिजेंस नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ज़्यादा डिफिकल्ट है अचीव करना और इट इज़ ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू द ह्यूमन इंटेलिजेंस। सर आपको लगता है चाइना और यूएस ने ये किया है अचीव? क्योंकि मैंने सुना है चाइना के होटल्स वगैरह में वेटर्स नहीं आते, वहाँ रोबोट्स आते हैं। हाँ, लेकिन वो भी अभी नैरो ही है, क्योंकि वो रोबोट केवल रोबोट का ही काम कर रहा है। वो अच्छा, गुड मैनेजर का मॉर्निंग, काम गुड नहीं नाइट कर तो रहा करता है, है। गुड नाइट कर रहा है, लेकिन उसके लिए उसको ट्रेन किया हुआ है, ठीक है ना? लेकिन वो पूरा होटल नहीं संभाल रहा है। तो आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि एक एंटिटी सब कुछ कर ले, सारी इंटेलिजेंस डेवलप कर ले, तो ये जनरल इंटेलिजेंस हो गया। इसके अपर जो जाएंगे हम इंटेलिजेंस को लेके इस सीक्वेंस में, वो सुपर इंटेलिजेंस है। तो एक फ्यूचरिस्ट हैं रे कुर्जुवेल, उनको वो काफ़ी रेस्पेक्टेड हैं, उनको बोला जाता है कि वो फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं। तो अब जिस तरीके से हमारी इंटेलिजेंस की जो कोसेंट है, जो इंक्रीज हो रही है, और यदि हम आप इसको ह्यूमन इंटेलिजेंस के साथ कंपेयर करें, तो एक डायग्राम है जो मैं आपको दूंगा, आप दिखा देना उसको। जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है वो जनरेशन बाय जनरेशन लीनियरली इंक्रीज करता है, ठीक है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका कब स्टार्ट हुआ? 1956 में। और वो आपकी नैरो लेवल पे तो ह्यूमन लेवल की जो इंटेलिजेंस है उसको सरपास कर चुका है। किसी भी डोमेन में आप देख लो, चैट जीपीटी है, सरपास कर चुका है, सेल्फ ड्राइविंग कार है, सरपास कर चुका है, ठीक है। अब ये यहाँ से निकल के जब आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस वाले डोमेन में जाएगा, तो ऐसा कौन सा पॉइंट इन टाइम इन फ्यूचर है कि जहाँ पे वो चीज़ हम अचीव कर लेंगे, कितने दिन बाद वो अचीव हो जाएगी, जिसके बारे में जो बहुत सारे साइंटिफिक रिसर्च पेपर्स हैं, जो फ्रंट रनर्स हैं इन फील्ड में, जैसे जोफ्री हिल्टन है, एलोन मस्क है, वो सब बात कर रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थ्रेट है ह्यूमैनिटी के लिए। क्योंकि यदि ये उस लेवल की इंटेलिजेंस डेवलप कर लेगा और ह्यूमन कॉन्शियस भी हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्शियस एंटिटी बन गई, तो फिर क्या डिसीजन लेगा, कैसे डिसीजन लेगा, हु विल डिसाइड, हु विल कंट्रोल। तो इस चीज़ के ऊपर बहुत सारी बात हो रही है। तो लेकिन वो जो चीज़ है उसके बारे में बताया जा रहा है अराउंड 2035 या 40 के आसपास हम उस लेवल पर पहुंच जाएंगे, तो काफ़ी दूर नहीं है। हाँ जी। तो इसलिए पूरे वर्ल्ड में ये सिचुएशन भी है कि हमें इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करना चाहिए। हमें इसको ऐसे ही ओपनली नहीं छोड़ना चाहिए कि कोई भी कुछ भी चीज़ बनाए, कोई भी कुछ भी चीज़ सर्कुलेट करे। तो इसके अराउंड रेगुलेशंस स्टार्ट एथिकल होनी